नमस्कार दोस्तों। खुर्शीद भावनगरी जी ने जीवात्मा जगत के नियम इस किताब में उन्होंने आखिर में एक शब्दावली दी है, ताकि कुछ ऐसे शब्द जो हमें सुनकर तो पता होता है, लेकिन उनका एकदम विशिष्ट जो अर्थ है वो कभी कभी हमें नहीं पता होता। इसके बारे में उन्होंने कुछ उसमें डिटेल्स में बातें कही है, ताकि हम अच्छे से उन सारी बातों को समझ पाए। आज हम समूह आत्मा के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा है, लेकिन फिर भी खुर्शीद जी ने जो महत्वपूर्ण उसके बारे में बातें कही है वो अच्छे से हम इस पर एक बार और अच्छे से ध्यान दें दोस्तों। वो ये कहते हैं समूह का आत्मा के बारे में, ईश्वर एक साथ कुछ आत्माओं की रचना करते हैं। ये आत्माएं पृथ्वी पर एक साथ एक समूह में जन्म जन्मांतर तक अवतरित होती रहती है, ताकि वे अपने कर्मों का हिसाब चुकाने में एक दूसरे की मदद करें, अपने जीवन कार्य पूरे कर सके और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ सके। समूह आत्मा को आत्मिक मित्र भी कहते हैं। तो खुर्शीद जी हमसे यह कहती है कि जब आत्माओं की रचना करी, तब उस आत्माओं में कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ रहने वाली आत्माएं होती है, हर एक आत्मा की होती है, कि जो एक साथ अपने जीवन को जीती है या फिर अपने आप में विकास करती है। ऐसी जो आत्माएं होती है जब पृथ्वी पर आती है, तभी भी वो बहुत बार एक ही परिवार में आ सकती है। जैसे एक आत्मा दूसरे के बच्चे के रूप में आए, तो या फिर उसके भाई बहन बन के आए, तो इस तरीके से वो आती है। और उसमें सबसे वो क्यों आती है एक साथ, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले तो कर्मों का हिसाब चुकता करना, क्योंकि अगर हम एक परिवार में जन्म लेंगे तो हम उनके लिए कुछ करेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कर्म बंधन बन जाएंगे। कर्म बंधन या फिर हिसाब को चुकता करना, ये हमेशा ही बुरे कर्म होते हैं, ऐसे नहीं। मैं अगर किसी के लिए आज कुछ अच्छा करता हूँ तो हो सकता है कि कल वो मेरे लिए भी अच्छा करे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। यहाँ पे निस्वार्थ भावना से ही हम अगर अपने लोगों के लिए करेंगे, लेकिन फिर भी उसका भी कभी कभी कार्मिक बन जाता है कि जहाँ पर हम अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उसका एक उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो हमारे लिए कुछ करे। तो इसलिए जितना हो सके हमारे इसलिए हम मैं भी यही सोचता हूँ कि ऐसे जो लोग आज माता पिता को नहीं पूछ रहे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही कल हो सकता है कि उनके बच्चे ही उनको ना संभाले। इसलिए जितना हो सके कल हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम अपने माता पिता को अच्छे से संभालें। वे तो कर्तव्य ही है माता पिता को संभालना, लेकिन फिर भी दोस्तों हम ऐसा हमारे हाथों से कुछ भी ना हो जिससे आत्मलोक में जाने के बाद हमें पछतावा हो। तो यह आज के युवा पीढ़ी ने ये बात थोड़ी सी ग्रहण करने जैसी मुझे लगती है। और बाद में खुर्शीद भावनगरी जी ये कहती है, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी इसमें, कि यहाँ पर एक दूसरे की मदद भी करना महत्वपूर्ण होता है अपने करीबी लोगों को। इसलिए वो एक साथ जन्म लेती है। और बाद में वो ये कहती है कि अपने जीवन कार्य पूरा करना, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना। और उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आत्मा की बात कही है कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने के लिए जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ समूह में जन्म लेती है। जो हमारे करीबी लोग हैं उनको अध्यात्म के बारे में बताना, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करना। अध्यात्म सिर्फ तुम भगवान को मानो, भगवान का नाम लो, बात ये नहीं है। हम निस्वार्थ भावना से कर्म करना सीखना, बहुत बार गुस्से पर काबू करना, किसी व्यसन को छोड़ना, तुम दिल से कहीं ना कहीं उस परमेश्वर को मानना, ये भी बातें आध्यात्मिक ही हुई दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने लोगों को सलाह दे सकते हैं, उनको कुछ कहने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बार वो हमें कुछ ऐसी बातें कहे तो उसको हम ध्यान दें, उस तरीके से जीवन में आगे बढ़े, इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। और खुर्शीद भावनगरी जी ये भी कहती है कि बहुत बार समूह आत्मा को आत्मिक मित्र भी कह सकते हैं। उनको ये शब्द अलग अलग बहुत बार होते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे भी शब्दों से अलग अलग पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। बहुत बार उनका जो अर्थ होता है वो बहुत बार एक ही होता है, तो अलग अलग बस अर्थ से पूछा जाता है। बाकी उसका जो ओरिजिनल अर्थ होता है या फिर उसका जो एक ही मीनिंग कहीं ना कहीं निकलता है दोस्तों। तो इस तरीके से समूह आत्मा के बारे में आज हमने जानकारी ली। इस किताब में और भी कुछ ऐसी शब्दावली दी है, उसके बारे में हम जितना मुझे पता है या फिर जितना मुझे संभव होगा दोस्तों, मैं हर एक शब्द को आपके सामने लाकर थोड़ा सा और स्पष्टता से बताने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये सोचे कि यह हमें शायद पता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे सच बोलूँ तो इतने दिन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी कुछ बातें नई सीखने मिल रही है। तो जिसको ये क्यूरियोसिटी होगी या फिर इसके बारे में और जानकारी लेने की इच्छा होगी, तो वो लोग उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे शब्दों को हम और भी देखने की कोशिश करेंगे और उसके अर्थ से हम अपने जीवन में आगे कुछ बढ़ने के लिए कोशिश करें, अपना आध्यात्मिक विकास करने में कोशिश करें। ऐसी जो बातें हैं हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, अगर हम उसको उस तरीके से योगदान दें अपने जीवन में। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।